नमस्कार। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, सारी बीमारियों की जड़ पेट है। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। चाहे आधुनिक विज्ञान हो या प्राचीन योग परंपरा, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शरीर का असली स्वास्थ्य पेट से शुरू होता है। अगर पेट ठीक है तो शरीर भी ठीक रहता है, और अगर पेट असंतुलित है तो धीरे धीरे हर अंग बीमार पड़ने लगता है। सोचिए, जब पेट में छोटी सी गड़बड़ी होती है, कब्ज, गैस, भारीपन या अपच, तो हमारा मूड बदल जाता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं और किसी काम में मन नहीं लगता। और अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो यही छोटी समस्याएं बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती हैं। आजकल 30-40 की उम्र आते आते ज्यादातर लोग तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। पेट में गैस, एसिडिटी, सिरदर्द, जोड़ों का दर्द, बाल झड़ना, आँखों की कमजोरी, ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या, बार बार थकान, नींद न आना, कब्ज, वजन बढ़ना, चक्कर आना, हड्डियों की कमजोरी, लिवर और पाचन संबंधी रोग, दिल की धड़कन का तेज होना और समय से पहले त्वचा पर झुर्रियां आ जाना। ये सारी परेशानियां धीरे धीरे हमारी जीवन ऊर्जा को चूस लेती हैं और इंसान को असमय बूढ़ा बना देती हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, लेकिन समस्या वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम बीमारी की जड़ को नहीं समझते। अब जरा सोचिए, अगर सुबह खाली पेट सिर्फ 5 मिनट आपकी उम्र में सालों की जवानी जोड़ दें, पूरी तरह स्वस्थ शरीर और तनाव मुक्त मन दे सकते हैं। तो क्या ये 5 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल नहीं होंगे? इस वीडियो को आखिर तक देखने पर आप सीखेंगे सुबह का 5 मिनट का रूटीन, जो आपकी बीमारियां जड़ से मिटाना शुरू कर देगा। 20 ऐसे भोजन रहस्य जिन्हें बदलते ही आपका शरीर खुद को हील करने लगेगा। योगानंद जी की प्राण शुद्धि तकनीक, सिर्फ 5 मिनट में शरीर और मन की गहरी सफाई। और वो एक मंत्र जिसे अपनाने से आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल देंगे। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, पेट शरीर का केंद्र है और शरीर आत्मा का मंदिर। अगर मंदिर ही अस्वच्छ है तो ईश्वर की अनुभूति कैसे होगी? तो आइए सबसे पहले जानते हैं वो 20 भोजन रहस्य, जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ बीमारियों से दूर रहेंगे बल्कि शरीर को भीतर से शक्तिशाली भी बना लेंगे। नंबर 1, पेट शरीर और आत्मा का प्रवेश द्वार। पेट शरीर और आत्मा का प्रवेश द्वार। हम अक्सर सोचते हैं कि पेट केवल भोजन पचाने की जगह है, लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि पेट ही वह स्थान है जहां से ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। यही ऊर्जा हमारी हड्डियों को मजबूती देती है, मांसपेशियों को शक्ति देती है और दिमाग को विचार देता है। अगर यह केंद्र अशुद्ध है तो न केवल शरीर बल्कि हमारी भावनाएं, विचार और आत्मा की चमक भी धूमिल हो जाती है। नंबर 2, जैसा भोजन वैसा मन। कभी गौर किया है, जब आप भारी भोजन कर लेते हैं तो ध्यान या प्रार्थना में मन क्यों नहीं लगता? इसका कारण है कि पेट का बोझ आत्मा की उड़ान को रोक देता है। योगानंद जी बार बार कहते हैं, भोजन केवल शरीर को नहीं, मन को भी आकार देता है। हम जो खाते हैं वह सीधा हमारी सोच और भावनाओं पर असर डालता है। तामसिक और बासी भोजन आलस्य, नकारात्मक सोच और चिड़चिड़ापन बढ़ाता है। मसालेदार, तला भुना भोजन शरीर को सुस्त और मन को अस्थिर करता है। लेकिन सात्विक भोजन जैसे ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज मन को शांत और विचारों को स्पष्ट करता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने भोजन से अपनी सोच को गंदा कर रहे हैं या शुद्ध? नंबर 3, विचारों का असर पाचन पर। यह केवल खाना नहीं है जो पेट को प्रभावित करता है, बल्कि हमारा मन भी पेट को गहराई से प्रभावित करता है।
जब मन तनाव, चिंता या गुस्से में होता है तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। चाहे आप कितना भी पौष्टिक खाना खाएं, अगर मन नकारात्मक है तो वह भोजन विष बन जाता है। योगानंद जी कहते हैं, प्रसन्न मन से खाया गया भोजन अमृत बन जाता है और दुखी मन से खाया गया भोजन विष। नंबर 4, भोजन को ईश्वर की कृपा मानना। आज की भागदौड़ में हम अक्सर जल्दी जल्दी या मोबाइल देखते हुए खाना खा लेते हैं, लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि भोजन को केवल स्वाद या जरूरत के लिए मत खाओ, उसे ईश्वर की कृपा मानकर आभार और श्रद्धा से ग्रहण करो। जब आप हर कौर को प्रसाद की तरह खाते हैं तो वह भोजन केवल शरीर ही नहीं, आत्मा को भी पोषण देता है। सोचिए, अगर एक ही थाली का खाना किसी को विष और किसी को अमृत बना सकता है तो फर्क कहाँ है? फर्क है भोजन के प्रति आपके भाव में। नंबर 5, ओवर ईटिंग, धीमा जहर। आजकल ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं, स्वाद या आदत के कारण। योगानंद जी इसे धीमा जहर कहते हैं। भरे पेट में न मन स्थिर रहता है, न आत्मा ऊपर उठ पाती है। ओवर ईटिंग से मोटापा, डायबिटीज, आलस्य और मानसिक सुस्ती जन्म लेती है। याद रखिए, पेट थोड़ा खाली, जीवन खुशहाली। नंबर 6, हल्का भोजन और ब्रह्मचर्य। योगानंद जी बताते हैं कि जब पेट हल्का रहता है तो ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है और ध्यान भक्ति आसान हो जाती है। भारी भोजन ऊर्जा को नीचे की ओर खींचता है, जिससे इंद्रियों पर नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हल्का और सात्विक भोजन ब्रह्मचर्य पालन और आत्मिक शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा सहायक है। नंबर 7, पेट की सफाई, आत्मा की सफाई। कब्ज केवल शरीर में गंदगी जमा होने का नाम नहीं है, यह शरीर में विष रोक देता है। यह विष खून में मिलकर पूरे शरीर और मन को प्रभावित करता है। इसलिए योग में शौच यानी शरीर की शुद्धता को सबसे पहली योगिक साधना माना गया है। अगर आपका पेट रोज साफ नहीं होता तो मान लीजिए आपकी साधना आधी अधूरी है। नंबर 8, साधना से पहले भोजन का ध्यान। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान या जप तभी सफल होते हैं जब पेट हल्का और शांत हो। भारी भोजन के बाद साधना करना वैसा ही है जैसे कीचड़ में कमल खिलाना। इसलिए साधना से पहले हल्का भोजन और पर्याप्त अंतराल आवश्यक है। नंबर 9, धीरे धीरे चबाकर खाना। आजकल लोग जल्दी जल्दी खाते हैं, लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि हर कौर को कम से कम 30 बार चबा। धीरे धीरे खाने से भोजन पहले ही लार में पचने लगता है और पेट पर बोझ नहीं पड़ता। यह केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक साधना भी है, क्योंकि यह आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है। नंबर 10, रात का भोजन हल्का और समय पर। सूर्यास्त के बाद शरीर की पाचन शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। देर रात भारी खाना पेट पर बोझ डालता है, नींद खराब करता है और मन को तमसिक बनाता है। योगानंद जी सलाह देते हैं कि रात का भोजन सूर्यास्त के आसपास हल्का और सात्विक होना चाहिए। नंबर 11, उपवास, आत्मशुद्धि का मार्ग। योगानंद जी उपवास को केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की सफाई मानते हैं। सप्ताह या महीने में एक दिन उपवास करने से शरीर को विश्राम मिलता है, जमा हुए विष बाहर निकलते हैं और मन की चंचलता कम होती है। खाली पेट ध्यान गहरा होता है और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। नंबर 12, यौगिक क्रियाएं। पेट की सफाई के लिए केवल भोजन ही नहीं, योग भी जरूरी है। कपालभाति, अग्निसार और नौली जैसी क्रियाएं पेट के अंगों की मालिश करती हैं, विष बाहर निकालती हैं और पाचन अग्नि को प्रज्वलित करती हैं।
योगानंद जी कहते हैं, जब पेट हल्का रहता है तो आत्मा स्वतः जागृत होती है। नंबर 13, मन और पेट का गहरा रिश्ता। पेट में जमे विकार केवल शरीर को नहीं, मन को भी मैला कर देते हैं। जब शरीर भारी होता है तो विचार भी भारी हो जाते हैं। डर, भ्रम, बेचैनी बढ़ने लगती है। जैसे धूल भरे शीशे में साफ चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही विषैले शरीर में आत्मा की रोशनी मंद हो जाती है। नंबर 14, तनाव पाचन का शत्रु। चिंता और तनाव पेट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तनाव के समय शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ता है जो पाचन को धीमा कर देता है। इसलिए योगानंद जी कहते हैं, जो भीतर से शांत है उसका पेट भी शांत है। नंबर 15, भोजन के समय केवल भोजन। आजकल लोग टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए या बातचीत करते हुए खाते हैं। इससे भोजन पूरा नहीं पचता। योगानंद जी कहते हैं, भोजन को पूर्ण एकाग्रता से खाओ। हर कौर को महसूस करो, यही साधना है। नंबर 16, भोजन से पहले प्रार्थना। भोजन शुरू करने से पहले छोटी सी प्रार्थना या आभार प्रकट करना भोजन को औषधि बना देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रार्थना तनाव कम करती है और पाचन को सक्रिय बनाती है। नंबर 17, भोजन और ध्यान का संबंध। योगानंद जी कहते हैं, जैसा भोजन वैसा ध्यान। सात्विक भोजन ध्यान को गहरा बनाता है, जबकि राजसिक और तामसिक भोजन ध्यान में बाधा डालता है। नंबर 18, शरीर को मंदिर समझो। भरा हुआ पेट आत्मा की उड़ान को रोक देता है। जब तक शरीर हल्का और पवित्र नहीं होगा, तब तक आत्मा ईश्वर से गहरा जुड़ाव नहीं बना पाएगी। नंबर 19, नींद और पाचन। अगर रात का भोजन भारी और देर से हो तो नींद खराब होती है। योगानंद जी कहते हैं, रात को पेट जितना शांत होगा, नींद उतनी गहरी होगी और आत्मा उतनी ही प्रसन्न। नंबर 20, पेट की शुद्धि आत्मा का द्वार। पेट की सफाई केवल स्वास्थ्य की नहीं, आत्मा के द्वार खोलने की कुंजी है। हल्का सात्विक भोजन, उपवास, योग और प्रार्थना, ये सब मिलकर आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। अब बारी आती है उस रहस्य की जिसे योगानंद जी ने प्राण शुद्धि नाम दिया। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि रोगमुक्त और शांत जीवन का राज है। स्टेप 1, जल चिकित्सा 2 मिनट। सुबह खाली पेट बिस्तर से उठने के तुरंत बाद 2 गिलास हल्का गुनगुना पानी पिएं। योगानंद जी कहते थे, पानी प्रकृति का सबसे बड़ा चिकित्सक है। स्टेप 2, प्राणायाम श्वास 2 मिनट। 7 बार गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते समय पेट को फुलाएं। सांस छोड़ते समय पेट को अंदर करें। योगानंद जी के अनुसार श्वास ही जीवन का आधार है। स्टेप 3, कृतज्ञता मंत्र 1 मिनट। अपने पेट पर हाथ रखें। मन में कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। योगानंद जी कहते थे, आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, योगानंद जी की ये विधि सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, यह पूरी तरह वैज्ञानिक है। गुनगुना पानी आपके मेटाबॉलिज्म को 30% तक बढ़ाता है। प्राणायाम आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है। कृतज्ञता आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। यही कारण है कि योगानंद जी 95 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहे। परमहंस योगानंद जी के ये 20 सूत्र और प्राण शुद्धि तकनीक केवल स्वास्थ्य टिप्स नहीं हैं, ये जीवन बदलने वाले सत्य हैं। याद रखिए, जब पेट शांत और शुद्ध होगा तभी मन स्थिर होगा, और जब मन स्थिर होगा तभी आत्मा की आवाज सुनाई देगी।
अब सवाल यह है, क्या आप योगानंद जी के इस ज्ञान से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए हाँ गुरुदेव जी, और अगर नहीं तो हमें बताइए क्यों। और अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार तक पहुंचाइए, क्योंकि कौन जाने आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे। याद रखिए योगानंद जी के शब्दों में, आपका शरीर भगवान का मंदिर है, इसकी देखभाल करना आपका धर्म है। तो देर किस बात की, आज से ही शुरुआत कर दीजिए। वैदिक लीगेसी के साथ रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।